तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है राइटर क्रिएटिव 7 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक बड़े स्टार की कहानी जो अपने हौसलों, अपनी उम्मीदों, अपने सपनों के लिए बड़ा था। बड़े परिवार से बिलोंग ना भी करते हुए उसने आके बॉलीवुड में अपनी एक ऐसी पहचान बना ली कि आज हर घर में उनका नाम जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पंकज त्रिपाठी की प्रेरणादायक कहानी के बारे में। कभी कभी जिंदगी में सफलता पाने के लिए बड़े शहर, बड़ी पहचान या बड़े लोगों का सहारा नहीं होता। जरूरत होती है तो सिर्फ एक चीज की, अपने सपने पर भरोसा रखने की। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर हिंदी सिनेमा के सबसे पसंद किए जाने वाले अभिनेताओं में शामिल होने तक का सफर, ये कहानी है पंकज त्रिपाठी की। एक ऐसा अभिनेता जिसने साबित किया कि अगर हुनर सच्चा हो, मेहनत लगातार हो तो देर भले ही हो सकती है लेकिन मंजिल दूर नहीं होती। रास्ते मुश्किल थे मगर हौसला कम न था। मंजिल दूर थी मगर सपनों में दम था। दुनिया ने देर से पहचाना तो क्या हुआ दुनिया ने देर से पहचाना तो क्या हुआ, इस कलाकार के हुनर में अपना ही रंग था। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली गांव में हुआ। उनका परिवार साधारण किसान परिवार था। उनके पिता का नाम पंडित बनारस तिवारी था और उनकी मां का नाम हेमवती देवी था। गांव के माहौल में पले बढ़े पंकज का बचपन बेहद सामान्य था, लेकिन बचपन से ही उन्हें अभिनय और लोगों की नकल करने में दिलचस्पी थी। गांव में होने वाले नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए पंकज त्रिपाठी बचपन से ही अभिनय और लोगों की नकल करने में दिलचस्पी थी। हालांकि उस समय शायद किसी ने ये सोचा होगा कि गांव का एक लड़का एक ही दिन हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाएगा। पंकज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में की और बाद में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्होंने कुछ समय होटल इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन दिल कहीं और था। उनके अंदर एक कलाकार था जो लगातार उन्हें थिएटर और अभिनय की तरह खींच रहा था। अभिनेता बनने का फैसला करना आसान था, लेकिन अभिनेता बनकर पहचान बनाना आसान नहीं था। पंकज त्रिपाठी ने थिएटर से अपने अभिनय को मजबूत किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में थिएटर किया, लेकिन उनका सपना थिएटर तक सीमित नहीं था। मुंबई एक ऐसे शहर जहां हजारों लोग हर दिन अभिनेता बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन इन्हीं हजारों सपनों के बीच पंकज त्रिपाठी मुंबई पहुंचे। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिले, कभी कुछ सेकंड किरदार, कभी कुछ मिनट का, कभी ऐसा किरदार जिस तरह से पहचान भी ना पाए। लेकिन पंकज ने छोटे रोल को कभी छोटा नहीं समझा। वह हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाते रहे। उनकी खासियत थी कि वह अपने किरदार को सिर्फ बोलते नहीं थे, उसे जीते थे। छोटे किरदारों से डरना नहीं चाहिए, हर शुरुआत को निखरना चाहिए। आज जो नाम दुनिया याद रखती है, कभी उसी भीड़ में चलना पड़ा था। मुंबई में संघर्ष के दौरान उन्होंने विज्ञापनों और फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोगों ने उनके अभिनय को नोटिस करना शुरू कर दिया। पंकज त्रिपाठी ने कई फिल्मों में छोटे किरदार निभाए, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि दर्शकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे स्क्रीन पर कोई अभिनेता नहीं बल्कि उस असली जिंदगी का कोई इंसान देख रहे हों। इसके बाद पंकज त्रिपाठी को लगातार बेहतर और यादगार भूमिकाएं मिलने लगी, कभी विलेन, कभी कॉमेडी, तो कभी गंभीर किरदार, और कभी ऐसा किरदार जो बिना ज्यादा संवाद बोले ही बहुत कुछ कह जाता था। उनके चेहरे के भाव, आवाज़ और बोलने का अंदाज भी किरदारों को यादगार बना देता है। समय के साथ उन्होंने बरेली की बर्फी, स्त्री न्यूटन, लुका-छुपी, कागज और कई अन्य फ़िल्मों में भी काम की और उनमें ख़ास छाप छोड़ी। ख़ासकर न्यूटन में उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया और फ़िल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। फिर आया वो किरदार जिसे पंकज त्रिपाठी को घर-घर में याद और ज़्यादा लोकप्रिय बना दे गया। नाम था कलीन भैया। वे वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में पंकज त्रिपाठी ने अखंडानंद त्रिपाठी यानी कलीन भैया किरदार निभाया। एक ऐसा किरदार जिसमें ताकत भी थी, डर भी था और एक अलग तरह का ठहराव भी था। उनके बोलने का अंदाज, उनके शांत चेहरा और संवाद बोलने की शैली, इन सब से कलीन भैया को एक बेहद यादगार किरदार बना दिया। पंकज त्रिपाठी ने इस किरदार को इतना प्रभावशाली बनाया कि कलीन भैया का नाम दर्शकों की बातचीत का हिस्सा बन गया। लेकिन यह भी बात ध्यान देने वाली है कि एक कलाकार के रूप में पंकज त्रिपाठी सिर्फ एक किरदार में बंधकर काम नहीं करते। उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं और वेब सीरीज में बिल्कुल अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं। पंकज त्रिपाठी की लोकप्रियता का कारण सिर्फ उनकी फिल्मों की संख्या नहीं, उनकी असली ताकत है उनका अभिनय। चाहे वो मिर्ज़ापुर का कलीन भैया हो, चाहे स्त्री का रुद्र हो, चाहे न्यूटन की आत्मा सिंह हो या किसी फ़िल्म में एक साधारण पिता, दोस्त या आम इंसान हो, उनका अभिनय
हमें ये एहसास दिलाता है कि अच्छा अभिनेता बनने के लिए हमेशा बड़े-बड़े डायलॉग बोलना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी एक नज़र, एक मुस्कान, एक खामोशी और बोलने का एक साधारण अंदाज भी बहुत कुछ कह जाता है। यही वजह है कि पंकज त्रिपाठी आज हिंदी